स्वागत है आप सभी का पार्ट 2 में, जहां हम लोग सॉल्व करेंगे कुछ अच्छे क्वेश्चन। पिछली बार तो सारी फुल टॉस गेंदी थी, मतलब इजी क्वेश्चन थे। इस बार थोड़े मॉडरेट टाइप के क्वेश्चंस आपको देखने को मिलेंगे। कमेंट में बताइएगा जो ये पैटर्न हमने किया है इस बार ब्लैक बैकग्राउंड का, कैसा लग रहा है आपको। इस पर रेड पेन ठीक लग रही है कि वाइट पेन? वाइट कलर सेलेक्ट कर लूँ मैं। मेरे ख्याल से वाइट सही लग रहा है ना, वाइट सही लग रहा है, ठीक है। तो आज हम सॉल्व करेंगे चैप्टर एंड असाइनमेंट ऑफ द चैप्टर मेंसुरेशन, ठीक है। तो चलिए देखते हैं पहला क्वेश्चन क्या है। 4 टाइम्स द एरिया ऑफ द कर्व सरफेस एरिया, ठीक है, सिलेंडर इज इक्वल टू द 6 टाइम्स द सम ऑफ द एरिया ऑफ इट्स बेस, ठीक। हाइट दी गई है, हाइट 24 सेंटीमीटर दी गई है। ये सही लग रहा है कॉम्बिनेशन। थोड़ा सा वाइट लिख रहा हूँ ना, तो थोड़ा सा उससे मैच कर जा रहा है, तो थोड़ा सा ये अच्छा लग रहा है वो देखने में, ठीक है। ये वाला रेड वाला तो रेड सही करते हैं, इसको इरेज कर देते हैं, ठीक है। तो क्या बोल रहा है कि 4 टाइम्स द एरिया ऑफ कर्व सरफेस एरिया। तो सी एस ए ऑफ सिलेंडर क्या होता है? 2 पाई आर एच होता है। सी एस ए ऑफ सिलेंडर कितना होता है? 2 पाई आर एच होता है। तो उसका 4 टाइम्स बोला गया है, 4 टाइम्स, ठीक है। अब क्या बोला गया है? इज इक्वल टू द 6 टाइम द सम ऑफ द एरिया ऑफ इट्स बेस। सिलेंडर कुछ ऐसा होता है, ये सिलेंडर हो गया। अब बोला कि एरिया ऑफ द बेस, बेस में क्या है? सर्किल है। बेस में क्या है? सर्किल है। सर्किल का एरिया कितना होता है? पाई आर स्क्वायर ऊपर, पाई आर स्क्वायर नीचे, ठीक है। तो क्या हो जाएगा? 6 पाई आर स्क्वायर प्लस पाई आर स्क्वायर, ठीक है। तो ये कितना हो जाएगा? 8 पाई आर एच इक्वल टू 6 ब्रैकेट में 2 पाई आर स्क्वायर, ठीक है ना। हाइट कितनी दी गई है यहाँ पे? हाइट दी गई थी 24 सेंटीमीटर। तो 8 इंटू पाई इंटू आर इंटू एच। एच कितना है? 24 है। 12 पाई आर स्क्वायर। ये पाई से ये पाई कैंसिल हो गया, एक आर से एक आर कैंसिल हो गया। यहाँ कितना बचेगा? 8 इंटू 24 अपॉन में कितना बचा? 12 इजिकल टू कितना बचा? आर। ये कितना आ गया? 16 इजिकल टू आर। आर की वैल्यू कितनी आ गई? आर की वैल्यू गाइस कितनी आ गई? 16 आ गई। हमें निकालना है क्या है? हमें निकालना है सरफेस एरिया। हमें निकालना है क्या है? सरफेस एरिया, ठीक है। फार्मूला पुट कर दीजिए। फार्मूला में पुट कर दोगे तो आंसर आ जाएगा, ठीक है। 2 पाई आर एच होता है सी एस से, पुट कर दीजिए। 2 इंटू 22 अपॉन 7 इंटू आर की वैल्यू 16 इंटू एच कितना? 24। सबको मल्टीप्लाई कर दीजिए, सबको मल्टीप्लाई कर दीजिए। हमको आंसर मिल जाएगा कि कितना हो जाएगा? 44 हो जाएगा। इंटू कितना हो जाएगा? 16 इंटू 24, ठीक है। 6 4 24 कैरी 2, 4 1 4 5 6, 2 6 12 कैरी 1, 2 1 2 3, 384 अपॉन में 7। इसको मिटाना पड़ेगा ना रफ करने के लिए, ठीक है। तो इसको 7 से कटे कटेगा क्या? शायद मेरे ख्याल से 7 4 27 35 34 ना, ई ना कटेगा। तो इसको सॉल्व करके ऐसे ही कर दीजिएगा आप लोग, ठीक है। ये आपका आंसर हो जाएगा। मेन काम ये था आर निकालना, मैंने आर निकाल दिया है। इसको आप कैलकुलेट कर लेना, ठीक है। अगला क्वेश्चन देखते हैं। 2 क्यूब्स आर ज्वाइन एंड टू एंड। 2 क्यूब ज्वाइन करते हैं, ठीक है। और ज्वाइन करने के बाद क्या बनता है? क्यूबॉइड बनता है। तो हमें किसका क्या निकालना है? इसका निकालना है वॉल्यूम निकालना है। जब 2 क्यूब ज्वाइन करेंगे तो लेंथ में क्या है? देखिए ये एक क्यूब, ठीक है, मान लो, इमेजिन कर लो ये 2 क्यूब, ठीक है। तो ये लेंथ, इसकी लेंथ ये रहेगी, इसकी मान लो क्या सब साइड 6 है तो ये 6 6
6, ये भी 6 6 6, ठीक है। तो लेंथ होगी कितनी हो जाएगी, 6 + 6 हो जाएगी, 12 हो जाएगी ना, लेंथ 12 हो जाएगी, ब्रेथ तो उतनी रहेगी 6, हाइट भी उतनी रहेगी 6 हो जाएगी, ठीक है। बस लेंथ में क्या होगा, लेंथ में चेंजेस हमको दिख रहे हैं, ठीक है। तो वॉल्यूम ऑफ क्यूबॉइड क्या होता है गाइस, बताएंगे आप लोग क्या, वॉल्यूम ऑफ क्यूबॉइड कितना होता है, L इंटू बी इंटू एच, कितना हो जाएगा, 12 इंटू 6 इंटू 6, 12 इंटू 36, ये कितना हो जाएगा, 36 टू 72, कैरी 7, 36 वन जा 36 + 7 43 सेंटीमीटर क्यूब, 43 सेंटीमीटर 432 सेंटीमीटर क्यूब, ठीक है। आप लोग पहले क्या करिए ना, जब वीडियो को देख रहे हैं आप लोग, तो क्या करेंगे आप लोग, पहले वीडियो को जब भी क्वेश्चन आएगा तो पहले पॉज करिएगा, है ना, क्वेश्चन को एटलीस्ट ट्राई करिएगा, ठीक है। क्वेश्चन को एटलीस्ट ट्राई करिएगा, हुआ तो ठीक है, नहीं तो आप लोग उसको देख के सीख सकते हैं, ठीक है। अगला क्वेश्चन क्या है, ए रेक्टेंगुलर शीट ऑफ पेपर इज रोल्ड इनटू 2 डिफरेंट वेज टू फॉर्म 2 डिफरेंट सिलेंडर, है ना। एक रेक्टेंगुलर शीट ऑफ पेपर है, ये मान लीजिए रेक्टेंगल है, ठीक है। इसको 2 तरीके से हमें फोल्ड किया गया है, 2 तरीके से फोल्ड किया गया है ना, ताकि 2 अलग टाइप के सिलेंडर हमें मिले, है ना। शीट का मेजरमेंट कितना दिया हुआ है, 33 सेंटीमीटर इंटू 44 सेंटीमीटर। तो देखिए आप यहाँ पे एक चीज़ देखने को मिलेगा, यहाँ पे 2 केसेस देखने को मिल सकते हैं। केस 1 में क्या हो सकता है, केस 1 में क्या हो सकता है कि जो 44 सेंटीमीटर है वो हमारा सरकमफ्रेंस हो जाए, ये क्या हो जाए, सरकमफ्रेंस हो जाए, सरकमफ्रेंस हो जाए, ठीक है। और हाइट कितनी हो जाए, 33 हो जाए। केस 2 क्या हो सकता है, केस 2 क्या हो सकता है, आपका सरकमफ्रेंस 33 हो जाए और हाइट कितनी हो जाए, 44 हो जाए। ये हमारे पास 2 पॉसिबल केसेस देखने को मिल सकते हैं भाई लोग, ठीक है। तो चलिए सॉल्व करते हैं, ठीक है। केस 1 को सॉल्व करते हैं अभी हम, केस 1 को सॉल्व करते हैं, ठीक है। केस 1 को सॉल्व करेंगे तो क्या हो जाएगा, सरकमफ्रेंस कितना होता है, 2πr, है ना। सिलेंडर बन रहा है, जब सिलेंडर बनेगा ना, देखिएगा ये आपका हो गया सिलेंडर, सरकमफ्रेंस 2πr किसके बराबर हो जाएगा, 44 के बराबर हो जाएगा। 2 से काटिए 22, पाई 22/7 होता है, इंटू आर इजगल टू 22, ये 22 से 22 कैंसिल हो गया, आर इजगल टू कितना आ गया, 7 सेंटीमीटर आ गया, आर इजगल टू कितना आ गया, 7 सेंटीमीटर आ गया, ठीक है। आर इजकल टू कितना आ गया, 7 सेंटीमीटर आ गया, ठीक। तो यहाँ से वॉल्यूम निकाल लीजिए, हमें क्या निकालना है, फाइंड द वॉल्यूम ऑफ सिलेंडर इन ईच केस, ठीक है। तो केस 1 का वॉल्यूम निकाल लीजिए, V1 निकाल लीजिए, कितना हो जाएगा, πr²h 22/7 इंटू आर की वैल्यू कितनी है, 7 इंटू 7 इंटू एच कितना है, एच 33, एच कितना, एच कितना है, एच यहाँ पर कितना 33 है। सॉल्व कर लीजिए, ये 7 से आपने 7 काटा, ये कितना बचा, 22 से 7 जा 154 होता है, 154 इंटू 33, ठीक है। इसको मैं इरेज कर रहा हूँ, ठीक है। यहाँ पे आप कैलकुलेशन कर दीजिए, 154 इंटू 33, 12 15 16 कैरी 1, 3 1 जा 314, ठीक है। सेम चीज़ रिपीट कर दीजिए, 2 8 10 3 3082 सेंटीमीटर क्यूब, 3082 सेंटीमीटर क्यूब, 3082 सेंटीमीटर क्यूब आपका वॉल्यूम 1 आ गया है। हमें लेना पड़ेगा दूसरा पेज, इसको हम लोग करेंगे डिलीट, है ना, ठीक है।
पिछला जो पार्ट 1 देखा होगा उसमें क्वेश्चन का लेवल देख लीजिएगा और इसमें क्वेश्चन का लेवल देख लीजिएगा, ठीक है ना। तो ये वाला पार्ट बिना देखे कोई नहीं जाएगा और बिना सॉल्व किए कोई नहीं जाएगा एग्ज़ाम में। यहाँ से क्वेश्चन अगर पेपर ख़राब बनेगा तो बन सकते हैं, ठीक है। वॉल्यूम 2 निकालेंगे। वॉल्यूम 2 के लिए क्या हो जाएगा हमारे पास सिनेरियो। वॉल्यूम 2 के लिए सिनेरियो क्या हो जाएगा, जो सरकमफ्रेंस होगा वो 33 हो जाएगा। अब हाइट कितनी हो जाएगी, हाइट हो जाएगी कितनी हमारे पास, हाइट हो जाएगी 44, ठीक है। पेन बदला जाएगा, थोड़ा कुछ एक्सपेरिमेंट किया जाए, येलो से किया जाए, देखते हैं कैसा लग रहा है। ठीक ही लग रहा है वैसे भी, ठीक है। नहीं ये नहीं, येलो ठीक है, ठीक है। 2 पाई आर इक्वल टू कितना हो जाएगा, 33 हो जाएगा। तो 2 इंटू 22/7 इंटू आर की वैल्यू कितनी है, आर निकालना ही है, वैल्यू क्या पूछ रहा हूँ मैं, ठीक है। तो ये क्या काटेंगे, 2 11 से काटेंगे, 2 3 कितना जाएगा ये 4, 4 आर इक्वल टू 21। तो आर इक्वल टू कितना हो गया 21/4, काटा बेटी करिए 21/4, 4 5 21 0 2 4 5.25 5.25 आ गया रेडियस, 5.25 आ गया, कितना आ गया रेडियस 5.25 सेंटीमीटर आ गया, ठीक है। हमें क्या निकालना है, वॉल्यूम 2 निकालना है। पाई आर स्क्वायर एच, पाई की वैल्यू है 22/7, आर की वैल्यू है 5.25 इंटू 5.25 इंटू एच की वैल्यू कितनी थी यार, एच की वैल्यू सॉरी एच की वैल्यू तो मैंने यहाँ पे लिखी हुई थी ना, एच की तो मैंने यहाँ लिखी हुई है 44 है, 44 है। इसको सॉल्व कर लीजिए, कितना जाएगा 22/7, और इसको कर लीजिए 525/100, 525/में कितना हो जाएगा 100 हो जाएगा, इंटू 44 हो जाएगा, 2 से काटिए 11, कितनी बार जाएगा 50, 5 से काटेंगे नहीं 2 से और काट दीजिए 22, कितना बार जाएगा 25, 7 से कटेगा क्या 525, 7 से कटेगा क्या, ट्राई करके देख लेते हैं, 7 से 49, 12 से 9 गया 3, 35 कट गया भैया, वो रखो 75, 75 ये कटा, ठीक है। और 25, 2 से काटिए इसको 11 बार 85 हो गया, ठीक है। और 5 से काटिए 15, 25 75, और ये कितना हो जाएगा 10, ठीक है 10 हो गया ये आपका, और कटेगा 5 तिहाई 15, 5 25, 5 से काटिए 5 1 5 0 5, ठीक है। ये कितना हो जाएगा आपका, 5 से काटेंगे तो ये काम करते हैं ना, सही है वैसे तो, ये 5 से काटिए 21, और ये कितना बचा 2 बचा, तो हमारे पास ऊपर कितना बच गया 11 इंटू 3 इंटू 21/में 2 बचा, ठीक है। ठीक, तो इसको सॉल्व कर लीजिए, कितना हो जाएगा 11 इंटू 11 121, 121 इंटू 63 अपॉन में 2, इसको मल्टीप्लाई कर दीजिएगा, 21 इंटू 63 3 6 3 6 12 7 3 12 3 5 1 6 7623 7623 7623
अपॉन में 2, ठीक है, 7623 अपॉन में 2। यहाँ पे इसको डिवाइड कर लीजिए, इसको इरेज कर रहा हूँ मैं, थोड़ा स्पेस बन जाए मेरे पास, ठीक है, 7623 ना, ठीक है, 7623 अपॉन में 2, 2 3 जा 6, 16 8, 16 कैंसिल 2, ठीक है, 3, तो कितना आ रहा है 3811.5 सेंटीमीटर क्यूब, ठीक है, जो भी आपको मेजरमेंट यहाँ पे दिया हो उसको लगा देंगे, ठीक है। क्वेश्चन समझ गए, क्वेश्चन अच्छा था, एक बार आपको सर्कमफ्रेंस लेके चेंज करना पड़ेगा, ठीक है। क्या इसमें था, सेंटीमीटर में था, तो सेंटीमीटर क्यूब यहाँ पर कर देंगे हम लोग, सेंटीमीटर क्यूब, वाह, सेंटीमीटर क्यूब हो गया, ठीक है। अगला क्वेश्चन देखते हैं। द वॉल्यूम ऑफ अ बॉक्स इज इतना, वॉल्यूम ऑफ बॉक्स इतना है, 13,400 है, एरिया ऑफ इट्स बेस दिया हुआ है, ठीक है। तो वॉल्यूम किस, जो वॉल्यूम बॉक्स होता है किस शेप में होता है, बॉक्स जो होता है क्यूबॉइड शेप में होता है, तो इसका वॉल्यूम क्या होता है, वॉल्यूम क्या होता है क्यूबॉइड का, वॉल्यूम ऑफ क्यूबॉइड इक्वल टू होता है लेंथ इंटू ब्रेथ इंटू हाइट, ये दिया हुआ है कितना 13,400, और क्या दिया, एरिया ऑफ इट्स बेस दिया हुआ है ना, बेस में क्या होता है लेंथ इंटू ब्रेथ ही तो होता है, ये 670 दिया हुआ है, इंटू एच कितना है, एच निकालना है, तो 13,400 बटे में कितना 670 इंटू एच, 2 बढ़ जाएगा, मतलब 20 हो गया, तो एच इक्वल टू कितना हो गया 20 सेंटीमीटर हो गया, एच इक्वल टू कितना हो गया 20 सेंटीमीटर हो गया। ये क्वेश्चन आपका क्या था, आसान था, 67 टू कितना होता है 134 होता है, ठीक है। अगला क्वेश्चन क्या है, अगला क्वेश्चन क्या है, द कैपेसिटी ऑफ अ क्लोज सिलेंड्रिकल वेसल ऑफ हाइट 2 मीटर इज 15.4 लीटर, इसको कन्वर्ट कर लीजिएगा पहले मीटर में, कितना हो जाएगा, मीटर में कन्वर्ट करेंगे तो, इसको अगर आप मीटर में कन्वर्ट करेंगे तो कितना हो जाएगा, ठीक है। और कैपेसिटी की बात की गई तो कैपेसिटी क्या होता है, कैपेसिटी मतलब होता है वॉल्यूम, कैपेसिटी मतलब क्या होता है, कैपेसिटी मतलब क्या होता है बउआ, वॉल्यूम होता है, वॉल्यूम की बात हो रही है, किसकी बात हो रही है, वॉल्यूम की बात हो रही है, किसकी बात हो रही है, वॉल्यूम की बात हो रही है, ठीक है। जहाँ भी कैपेसिटी आएगा वो किसकी बात करेगा, वॉल्यूम की बात करेगा, वॉल्यूम की बात करेगा, वॉल्यूम की बात करेगा, याद रखिएगा। तो सिलेंडर है, हाइट दिया हुआ है कितना 2 मीटर का, वॉल्यूम कितना दिया हुआ है 15.4 लीटर, तो इसको मीटर में कन्वर्ट करने को कितना हो जाएगा 0.0154 मीटर, 0.0154 मीटर क्यूब हो जाएगा, बात समझ में आ रही है। आगे क्या बोला गया है, व्हाट विल बी द एरिया ऑफ द शीट रिक्वायर्ड इन स्क्वायर मीटर, ठीक है, किस में चाहिए, स्क्वायर मीटर में चाहिए, मीटर स्क्वायर में चाहिए, टू रैप दिस वेसल, मतलब आखिर में क्या निकालना है, सी एस से निकाल देना, आखिरी में क्या निकाल देना, सी एस से निकाल देना, ठीक है। तो सी एस से निकालने के लिए सबसे पहले हमें क्या चाहिए, सबसे पहले हमें आर चाहिए, सबसे पहले क्या चाहिए, आर चाहिए, ठीक है। तो वॉल्यूम ऑफ सिलेंडर क्या होता है 2 पाई आर स्क्वायर एच की वैल्यू दी गई है कितनी 0.0154 दी गई है, पाई की वैल्यू होती है 22/7 में, इंटू आर की वैल्यू निकालनी ही है, एच की वैल्यू 2 है 0.0154, ठीक। यह कितना हो जाएगा, ये आपका हो जाएगा आर स्क्वायर इजकल टू इंटू 4 है ना 44, 0.0154 इंटू 7 अपॉन में 44, अपॉन में 44 हो जाएगा, ठीक है। अपॉन में कितना हो जाएगा 44 हो जाएगा, अपॉन में कितना हो जाएगा 44 हो जाएगा, ठीक है। तो एक काम करें क्या, एक काम करते हैं क्या, पॉइंट हटा दें, पॉइंट हटा दें, वैसे 11 से डिविजल हो जाएगा ये चीज़, पॉइंट हटा देते हैं, ठीक ठीक। और कुछ कर सकते हैं क्या, जहाँ से छोटा कुछ हो जाए, और कुछ कर सकते हैं क्या, जहाँ से कुछ छोटा मोटा कुछ हो जाए,
ठीक है, और कुछ तो नहीं कर सकते ना यहाँ पे। हाइट कितनी है, 2 मीटर है ना। वॉल्यूम की वैल्यू दी गई है, ठीक है। तो काम करें, यहीं पे सॉल्व करते हैं, देख लीजिए। और कुछ आ रहा तो है नहीं, इसकी सही है, सही है, सही है, सही है, सही है। ठीक है, तो एक काम करते हैं, 0.1234 है ना, यहाँ पे एक पेज और ले लेता हूँ मैं। ठीक है, ठीक है। तो यहाँ पे आ गया। तो यहाँ पे क्या कर सकते हैं, आर स्क्वायर इजकल टू 154 इंटू 7 पॉन में 44, 1 2 3 4। ठीक है, अब देखिए 5 4 से कट 11 से कट रहा है, 4 1 5 और 1 5, तो 1 4। ठीक है, कितने बढ़ जाएगा, 4 1 2 3 4। ठीक है, 2 से काटिए, 7 और 2 1 2 3 4। तो आर स्क्वायर की वैल्यू आ गई हमारे पास 7 7 जा 49 अपॉन में 20,000। ठीक है, यहाँ पे मैं लिख ले रहा हूँ आर स्क्वायर इजकल टू 49 अपॉन में कितना, 20,000। तो आर की वैल्यू कितनी हो जाएगी, अंडर रूट में 49 अपॉन में 1 2 3 4। ठीक है, यही तो हो जाएगी आर की वैल्यू, आर की वैल्यू यही हो जाएगी। अब देखिए ये कितना हो जाएगा, ये तो आपका 49 हो जाएगा, 7 इसका मैं निकालना पड़ेगा, लॉन्ग डिविजन से निकालिए। 2 0 का हमें बनाना है, हमने क्या किया, 2 2 पेयर बना लिया। ठीक है, तो 2 के पास सबसे नियरेस्ट परफेक्ट स्क्वायर कौन सा, 1 है, तो 1 1 जा 1, ये 1 2 ये उधर जाएगा, और ये आपका 1 यहाँ पे क्या हो जाएगा, ऐड हो जाएगा, 2 है, तो कितनी बढ़ जाएगा, 24, हाँ 4 बढ़ जाएगा, तो 96 हो जाएगा ना। ठीक है, तो ये नंबर यहाँ पे ऐड हो जाएगा, ये कितना हो जाएगा, 96 8 2। ठीक है, कितने बढ़ जाएगा, 4 और 2 0 उतरा, 1 बढ़ जाएगा, मेरे ख्याल से 2 बढ़ ज़्यादा हो जाएगा, 1 बढ़ जाएगा, तो 141 कितना हो गया आपका, 281 हो गया। 10 में से गया 9, 9 में से हट गया 1। ठीक है, और यहाँ पे क्या लगाना पड़ेगा, 119 पॉइंट लगाना पड़ेगा अपने को, क्या लगाना पड़ेगा, पॉइंट लगाना पड़ेगा, तो यहाँ पे कितना हो जाएगा, 0 हो जाएगा। ठीक है, तो एक काम करते हैं, 281 है, यहाँ पे 1 एक नंबर ऐड नहीं किया, तो कितना हो जाएगा, 282 हो गया। अब 282 हो गया, कितने पर लेके जा सकते हैं, कितने पर लेके जा सकते हैं, 8 है और 4 पर लेके जा सकते हैं क्या, 282 को 4 बार 8 32 कैरी 3 4 2 8 11 11 28, कितना 11 28, 282 और 4, तो यहाँ भी करना पड़ेगा ना, एक मिनट रुक जाओ, कुछ गलती हो रही है क्या, 2824 16 4 2 8 1 9 32 कैरी 3 1 2 3 4 5, ये कितना आ रहा था हमारे पास, 1190, 2 2 4, ये 2 उतरे यहाँ पे, 2 उतरे यहाँ पे, 10 में से गया 9, 9 में से हट गया 1, यहाँ पे और 0 उतरेगा। ठीक है, तो कितना है 4, यार 11296 11296, ठीक है 11296 11296, तो 141.4 के आसपास समथिंग ये आएगा आपके पास। ठीक है ना,
इसको इरेज कर दे रहा हूँ मैं। 141.4 ठीक है। ठीक है, तो ये कितना आ रहा है 144.4। सॉल्व करना पड़ेगा, कितना हो जाएगा ये 4.42 दो डिजिट यार करेंगे तो कितना हो जाएगा 70/1414। ठीक है, एक बार रुक जाइए। यहाँ पे था ना 1 2 3 4 5, 1 2 3 4 5 10 में से 6 गया 4, एक बार और लेके जाते हैं तो ये कितना बचेगा 0 हो गया, 7 में से 2 गया, 8 में से 6, 4 यहाँ पे ऐड कर लिया मैंने, 8 2 2 0 उतरेगा। ठीक है, तो 60400 16 5 दो बार लेके जा सकते हो। तो ये कितना आ रहा है 144.42। ठीक है, अब ठीक है, इसको इरेज कर दो। वीडियो थोड़ी लंबी हो रही है क्योंकि कैलकुलेशन थोड़ा है इसमें, है ना। उसको थोड़ा सा आप लोग धैर्यपूर्वक देखिएगा, है ना। और एग्ज़ाम्स के पहले एक बार कम से कम 2 से 3 बार जितनी वीडियो कराएगी उसको एक बार देख के जाइएगा, तब जाके कहीं नंबर आपके बनेंगे। जितना प्रैक्टिस करेंगे उतना अच्छे नंबर बनेंगे आपके। ठीक है ना। तो कितना आ रहा है 7/141.42। ऊपर नीचे 100 से मल्टीप्लाई कर क्योंकि डेसिमल हटाना है। ये कितना हो जाएगा 700/14142। ठीक है, 700/14142। ठीक है, इसको भी डिवाइड करना पड़ेगा अपने को। 700/14142.0। ठीक है, 2 4 1 5 1 2 3 4 0 लगाना पड़ेगा। ठीक है, तो कितना आएगा यहाँ पे 4 बार लेके जा सकते हैं क्या। 4 2 8, 4 4 16, 5 16 5 5 6 5 6 8। ठीक है, कितना आएगा यहाँ पे 10 में से 8 गया 2, 9 में से 6 गया 3, 9 में से 5 गया 4, 9 में से 6 गया 3, 2 3 4 3 2, सॉरी 2 3 नहीं 1 3 1 3 4 3 2। ठीक है, 1 3 4 3 2 और पॉइंट लगा जहाँ पे 0 उतारना पड़ेगा अपने को। कितने बार जाएगा अब 4 4 4 4 4 9 बार, 9 कम 9 1 4 1 4 2 9 बार, 9 2 18 कैरी 1 9 36 37 कैरी 3 9 9 10 11 12 कैरी 1 9 4 36 37 कैरी 3 12। ठीक है, 0.049127278। कितना बचेगा 10 में से 2 गया 8, 11 में 7 गया 4, 0 14 में 7 गया 7, 7042 पॉइंट लगाए 0 उतार दो। फिर कितने बार जाएगा, फिर 4 ही बार जाएगा। कितने बार जाएगा 4 बार ही जाएगा। ठीक है, 4 बार जाएगा तो देख लेते हैं, एक बार बढ़ा के देखें क्या 1 4 करके देख लेते हैं। एक मिनट रुक जाइए आप लोग, थोड़ा सा 1 मिनट। कितनी बार जाएगा ये 1 4 1 4 2 5 बार, 10 20 1 21 कैरी 2, 5 1 5 1 7 5 20 कैरी 2 7 70710 4 बार ही लेके जाओ। ठीक है, तो ये कितना आ रहा है मेरे पास करने पे
और 049 है ना, 4 को 5 लिख सकते हो अपन, ठीक है। एक मिनट क्या हो रहा है, ठीक है, इसको मैं इरेज कर दे रहा हूँ। ठीक है, अब के क्वेश्चन में क्या बोला था, हमारे पास आर निकल गई, यही मेन का टारगेट था निकालना। क्वेश्चन क्या कह रहा है, क्वेश्चन कह रहा है कि एरिया ऑफ द शीट रिक्वायर्ड सी से निकालना है। तो सी से निकालने के लिए क्या निकालना है, सी से क्या होता है 2 पाई आर एच होता है, कितना हो जाएगा 2 इंटू 22/7। आर की वैल्यू आ गई है 0.495 इंटू एच कितना था, एच कितना था भाई 2 मीटर एच था, 2 पाई आर एच 2 मीटर एच था। इसको आप लोग सॉल्व कर लेंगे ना, इसको कैलकुलेशन करके बता दिए, कमेंट में आंसर बताइएगा कितना आ रहा है, मल्टीप्लाई करना है केवल, ठीक है। इतना आप लोग सक्षम हैं और इतना कर सकते हैं। मेन काम था आर निकालना, मैंने आर निकाल दिया आप लोग के लिए। अगला क्वेश्चन देखते हैं, कहाँ गया, सॉरी, ठीक है। अगला क्वेश्चन क्या बोल रहा है, ये है द हाइट ऑफ अ सिलेंडर इज रिड्यूस टू हाफ, व्हाट विल बी इट्स न्यू वॉल्यूम एज कम्पेयर टू द ओरिजिनल। तो यहाँ पे ओरिजिनल और यहाँ पे मैं न्यू लिखता हूँ, ठीक है। ओरिजिनल में हाइट को क्या होता है, वॉल्यूम पूछा है ना, वॉल्यूम क्या होता है पाई आर स्क्वायर एच, यहाँ भी लिखता हूँ पाई आर स्क्वायर एच। यहाँ पे क्या बोला, हाइट को हाफ कर दो, हाइट को हाफ कर दो, ठीक है। द हाइट ऑफ अ सिलेंडर इज रिड्यूस टू हाफ, व्हाट विल बी इट्स वॉल्यूम, व्हाट विल बी इट्स न्यू वॉल्यूम, ठीक है। व्हाट्स द न्यू वॉल्यूम एज कम्पेयर टू द ओरिजिनल वैल्यू, ठीक है। तो ओरिजिनल वॉल्यूम में कुछ नहीं करना है, न्यू वॉल्यूम में क्या करना है, हाइट को h/2 कर देना है, हाइट को क्या करना है आधा कर देना। न्यू वॉल्यूम में क्या करना है, हाइट को क्या कर देना है आधा कर देना है। तो यहाँ पे हाइट जो होगी वो आपकी कितनी हो जाएगी h/2 हो जाएगी, तो वॉल्यूम कितना हो जाएगा पाई आर स्क्वायर h/2 हो जाएगा। तो इसको अपन क्या ले सकते हैं, इसको क्या ले सकते हैं, ये आपका V1 हो गया, इसको हमने V2 मान लिया, इसको हमने क्या मान लिया V2 मान लिया। तो V2 इक्वल टू कितना हो जाएगा 1/2 पाई आर स्क्वायर एच। तो V2 इक्वल टू कितना हो जाएगा 1/2 इंटू V1 वॉल्यूम 1। तो V2 इक्वल टू V1/2, मतलब जो V2 निकला है वो किसका है, V1 का आधा है। जो वॉल्यूम 2 निकला है वो किसके वॉल्यूम का आधा है, वॉल्यूम 1 के आधा है। मतलब जो नया वाला क्यू सिलेंडर था वो पुराने वाले सिलेंडर का वॉल्यूम के आधा है, ठीक है। ठीक, अगला क्वेश्चन देखते हैं। हाँ ठीक है, ए ब्लॉक ऑफ मेटल मेजरिंग 50 सेंटीमीटर 60 सेंटीमीटर इज रोल्ड इनटू अ स्ट्रिप दैट इज 600 मीटर लॉन्ग 1 मीटर थिक, मिलीमीटर थिक। सेंटीमीटर में निकालना है, ध्यान रखिएगा, सेंटीमीटर में निकालना है। किस में निकालना है, सेंटीमीटर में निकालना है। किस में निकालना है दोस्तों, सेंटीमीटर में निकालना है। यहाँ पे यूनिट का खेला हो जाता अभी आप लोग के साथ, अगर यूनिट ध्यान से नहीं देखेंगे तो क्या हो जाएगा, यूनिट का खेला हो जाएगा। तो ब्लॉक ऑफ मेटल क्या हो जाएगा, L इंटू बी इंटू एच निकाल लीजिए, कितना हो जाएगा 50 इंटू 60 कितना हो जाएगा ये 2500 इंटू 60 150 होता है, और 1 2 3, ठीक है 1 2 3 0। और यहाँ पे क्या हो जाएगा, इज रोल्ड इनटू ए स्ट्रिप इतना, ठीक है। तो इसके बराबर हो जाएंगे ना, तो ये भी L इंटू बी इंटू एच हो जाता, ठीक है। L कितना है 600 मीटर लॉन्ग है, सेंटीमीटर में करना है ना, सेंटीमीटर में अगर तो कितना हो जाएगा ये 100 से मल्टीप्लाई कर दीजिए, कितना हो जाएगा 4 0 हो जाएगा। और ये क्या है, मिलीमीटर है, मिलीमीटर को सेंटीमीटर में चेंज करेंगे तो कितना हो जाएगा 0.1
0.1 मिलीमीटर है ना, इसको सेंटीमीटर करेंगे तो 0.1 सेंटीमीटर आएगा ये आपका, 0.1 आएगा इंटू एच निकालना ही है आपको। क्या निकालना है? विथ निकालना है ना, ये कर लेते हैं, ठीक है। तो ये कितना आ जाएगा आपका, ये 6000 आ जाएगा। ये जीरो से कंपनसेट हो गया इंटू डब्लू। तो एक काम करिए 6 1 2 3 4 पौने 6000 इंटू डब्लू। 3 जीरो से 3 जीरो कैंसिल, 6 2 12 30 25 सेंटीमीटर आगे विथ, 25 सेंटीमीटर आगे विथ। 1 मिनट का ब्रेक ले रहा हूँ पानी पीने के लिए, तब तक आप भी थोड़ा पानी उनी पी लीजिए। ठीक है, चलिए आइए हमारे क्वेश्चन की तरफ। ये क्वेश्चन क्या कह रहा है? सपोज द क्यूब ऑफ 8 सेंटीमीटर क्यूब इज डिसइंटीग्रेटेड इनटू 8 यूनिट क्यूब्स, ठीक है ना। पहला क्या बोला गया है कि हमारे पास क्या है, सपोज अ क्यूब ऑफ 8 सेंटीमीटर क्यूब, है ना। ओरिजिनल क्यूब का वॉल्यूम जो है वो 8 सेंटीमीटर क्यूब है। तो ए क्यूब इजकल टू कितना है, 8 है, तो ए की वैल्यू कितनी हो गई, 2 हो गई, ठीक। तो ओरिजिनल क्यूब का साइड कितना आ गया, 2 आ गया। अब क्या बोला गया है, ओरिजिनल को डिसइंटीग्रेट किया गया है 8 यूनिट क्यूब्स में। किस में डिसइंटीग्रेट किया गया है? 8 यूनिट क्यूब्स में डिसइंटीग्रेट किया गया है। फाइंड देयर इज एनी चेंज सरफेस एरिया इन द वॉल्यूम। तो ओरिजिनल का पहले सरफेस एरिया निकाल लेते हैं। ओरिजिनल का सरफेस एरिया कितना हो जाएगा, 6 स्क्वायर, तो 6 इंटू 2 का स्क्वायर 4 है, कितना हो जाएगा, 24 हो जाएगा। वॉल्यूम कितना हो जाएगा, 8 सेंटीमीटर क्यूब हो जाएगा। नए वाले का बोला गया है 8 यूनिट क्यूब्स हैं, 8 यूनिट क्यूब्स हैं, है ना। 8 यूनिट क्यूब्स हैं, तो एक की वैल्यू कितनी हो जाएगी, यहाँ पे लिख देता हूँ मैं, आफ्टर डिसइंटीग्रेशन into 8 क्यूब्स, ओके। तो ईच यूनिट कितना हो जाएगा, ईच यूनिट हैज़ एक क्यूब आएगा, और क्या, ठीक है। तो ए की वैल्यू कितनी आ जाएगी, 1 सेंटीमीटर हो जाएगी। तो इसका क्यूब निकालें, कितना हो जाएगा, 1 हो जाएगा। और कितने क्यूब हैं, 8 है, तो कितना हो जाएगा, 8 सेंटीमीटर क्यूब हो जाएगा, ठीक है। 8 सेंटीमीटर क्यूब हो जाएगा, ये 8 सेंटीमीटर क्यूब हो जाएगा। सरफेस एरिया की बात करते हैं तो 6 स्क्वायर हो जाएगा। तो 6 इंटू ए की वैल्यू कितनी है, ए है, इंटू 1 6, तो 8 कितना हो जाएगा, 8 क्यूब है ना, तो 8 इंटू 6 हो जाएगा, 48 सेंटीमीटर स्क्वायर हो जाएगा। देखिए वॉल्यूम में हमें क्या मिला, वॉल्यूम में कोई चेंज नहीं है, वॉल्यूम में कोई भी चेंज नहीं है, लेकिन सरफेस एरिया में चेंजेस हैं। सरफेस एरिया में क्या है, चेंजेस हैं। सरफेस एरिया में क्या है, चेंजेस हैं। तो उम्मीद करते हैं कि आपको आज का ये वीडियो पसंद आया होगा, समझ में आया होगा। कोई क्वेश्चन छूटा तो नहीं है क्या, कोई क्वेश्चन छूटा है क्या, कोई क्वेश्चन छूटा है क्या? हाँ, ये क्वेश्चन छूट रहा है, ठीक है। क्या बोला गया है, ए ब्लैक स्मिथ हैज़ 3 मेटल क्यूब्स विथ एज 6 सेंटीमीटर 7 सेंटीमीटर 8 सेंटीमीटर, ठीक है। ही प्लान्स टू मेल्ट ऑल थ्री ऑफ देम टू क्रिएट अ सिंगल क्यूब। तीनों को पिघला के एक सिंगल क्यूब बनाना चाह रहे हैं ये। तो निकालना क्या, फाइंड द सरफेस एरिया। सरफेस एरिया क्या निकलेगा, सी ए से निकालने के लिए हमें क्या चाहिए, 2πr/h, ठीक है। एक का ही निकलेगा ना, अलग अलग तो निकाल सकते नहीं है। तो क्या करेंगे, तो पहले हमें वॉल्यूम निकालना पड़ेगा, साइड निकालनी पड़ेगी, ठीक है। पहले क्या निकालना पड़ेगा, सबका वॉल्यूम निकाल के साइड निकालना पड़ेगा हमें को, ठीक है। तो कैसे निकालेंगे, तो वॉल्यूम V1 मतलब 6 का 6 क्यूब कितना हो जाएगा, 216, कितना हो जाएगा, 216,
फिर कितना हो जाएगा आपका ये V2 7 क्यूब 343, ये कितना हो जाएगा V3, ये कितना हो जाएगा 8 का क्यूब इजिकल टू कितना हो जाएगा 512। इसको जोड़ेंगे कितना आ जाएगा 6 3 9 2 11, कैरी 1 4 1 5 1 6 1 7 5 3 8 1 10 10। ठीक है, तो ए क्यूब की वैल्यू कितनी आ रही है, ए क्यूब की वैल्यू कितनी आ रही है 1071 आ रही है। ए क्यूब की वैल्यू कितनी आ रही है 1071 आ रही है। क्या ये परफेक्ट क्यूब है, क्या ये परफेक्ट क्यूब है, नहीं। किसके पास में है ये, किसके पास में है ये आपका 10 और 11 के बीच में लाई करेगा, 10 के क्यूब के और 11 के क्यूब के बीच में लाई करेगा ये। ठीक है, नियरेस्ट कौन सा है 10 वाला, तो 10 पॉइंट समथिंग आएगा ये, 10 पॉइंट समथिंग आएगी वैल्यू। ठीक है, यहाँ पे मैं बता नहीं पाऊँगा क्योंकि वीडियो ऑलरेडी लंबी बन चुकी है। अगर यहाँ पे मैं डिस्कस करूँगा तो इसको मैं एक सेपरेट टॉपिक लेके और ये वाला क्वेश्चन वहाँ करा दूँगा, ये वाला क्वेश्चन मैं वहाँ करा दूँगा। ठीक है ना, क्योंकि यहाँ पे ए क्यूब रूट निकालना है। बाकी आप प्रोसीजर समझ गए होंगे। ए निकल जाएगा, एक बार साइड निकल गई तो क्या हो जाएगा फाइंड द सरफेस एरिया ऑफ द रिजल्टिंग सिंगल क्यूब, है ना। अगर ए निकल जाएगा ना तो हमें क्या निकालना है रिजल्टिंग, सॉरी यहाँ पे मैं किसका लिखा हूँ, सिलेंडर का लिखा हूँ, माफ़ करिएगा जनाब, क्यूब की बात हो रही थी ना। तो सी ए से क्या हो जाएगा कर्व सरफेस एरिया ऑफ द क्यूब 4a² क्या हो जाएगा, सरफेस एरिया है ना तो पूरा लेंगे सॉरी 6a² ही लेंगे। ठीक है, 6a² ही लेंगे। तो यहाँ पे जब a की वैल्यू निकल जाती तो यहाँ पे क्या हो जाता 6 इंटू a की वैल्यू कितनी हो जाती 10 पॉइंट समथिंग का स्क्वायर कर देते हैं। मान लीजिए अप्रॉक्स 10 ले लिया हमने तो कितना हो जाएगा 100 हो जाएगा 600। ठीक है, अगर यहाँ पे कोई परफेक्ट क्यूब होता तो बात आसान हो जाती है, परफेक्ट क्यूब नहीं है। तो अगली वीडियो में क्या करेंगे ना, इस क्वेश्चन को फिर से डिस्कस करेंगे, इस क्वेश्चन को फिर से डिस्कस करेंगे और बताएंगे कि कैसे हम किसी भी नॉन परफेक्ट क्यूब का लॉन्ग डिवीजन मेथड से हम लोग उसका क्यूब रूट निकाल सकते हैं। तब तक के लिए वीडियो को ध्यान से देखिएगा, ये भी क्वेश्चन आसान है, कोई बहुत बड़ी कठिनाई इसमें क्वेश्चन में नहीं है, आ गया है। दूसरा क्या निकालना है, फाइंड द डिफरेंस बिटवीन द सम ऑफ टोटल सरफेस एरिया ऑफ द 3 ओरिजिनल क्यूब एंड द टोटल सरफेस एरिया ऑफ द सिंगल क्यूब। तीनों को माइनस कर दिएगा सिंगल में से। ठीक है, हो जाएगा। यहाँ तक देखें तो उसके लिए बहुत बहुत थैंक यू। ठीक है, ये क्वेश्चन बचा, उसको हम लोग किसी अगले वीडियो में डिस्कस कर लेंगे। क्यूब रूट कैसे निकालते हैं उसको एक बार बता देंगे, है ना। क्यूब रूट कैसे निकालते हैं लॉन्ग डिवीज़न मेथड से। ठीक है, तो उसको उसमें यहाँ पे कवर कर लेंगे अपन। ठीक है, चलिए पढ़ते रहिए।